मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर ऐसा बवाल मचा है कि अब सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं बल्कि आरएसएस की विचारधारा और उसके वैश्विक प्रभाव पर उठ रहा है। अमेरिका में आरएसएस पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध और मोहन भागवत का वीजा रद्द करने तक की बात कह दी है। और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी 29 अगस्त के कार्यक्रम का खुलकर समर्थन करने से इनकार यहाँ पर कर दिया है। लेकिन आखिर अमेरिका में ऐसा विरोध क्यों हो रहा है कि आरएसएस को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर अमेरिकी संस्थाएं कार्रवाई चाहती है और इसी पूरे विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों सामने आ रहा है, कैसे मोहन भागवत का अमेरिका की सड़कों पर विरोध हो रहा है, पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे और सारी जानकारी विस्तार से देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोयल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, भारत में आरएसएस को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और वैचारिक बहस चलती रही है। अब इसी बहस की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर है। अब उनके अमेरिका दौरे का सबसे ज्यादा चर्चा वाला कार्यक्रम है 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रस्तावित है। अब देखिए, इसी कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में विरोध की आवाजें उठ रही हैं। कुछ संगठनों और आलोचकों का आरोप है कि आरएसएस की विचारधारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भेदभावपूर्ण माहौल को बढ़ावा देती है। विरोध करने वाला समूह में मुस्लिम, सिख और मानवतावादी से जुड़े संगठन भी यहाँ पे शामिल बताए जा रहे हैं। अब इन आलोचकों का कहना है कि जिस न्यूयॉर्क को दुनिया के सबसे बहुसांस्कृतिक शहरों में गिना जाता था, वहीं ऐसी विचारधारा के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जिससे वो बहिष्कार मानते हैं। अब इसी वीडियो को देखिए, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ब्रैड लैंडर और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल को बाहर आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया है। आप ये वीडियो देख लीजिए। Here as a Democratic nominee for Congress in this district where we're standing, as a proud New Yorker and as a proud Jewish New Yorker, to join in solidarity with this interfaith coalition, standing up and saying, no, we will not tolerate and we should not allow, and Madison Square Garden should not allow the spewing of hate from a leader whose organization has fomented violence and promoted hatred against Muslims, against Sikhs, against Dalits, against Christians. That is not the tradition of New York City. New York City is a place where we know everyone's safety is bound up together, and you fight for the rights of people who worship God differently from you, who look different from you, who speak a different language from you. And if you allow the world to become a place where people demonize each other over those differences and then foment mass violence and hatred, we will all suffer. And that's why we stand up and say no. देखिए आपने वीडियो। अब इसी के साथ अभी हेडलाइन देखिए। सबसे पहली हेडलाइन है, अमेरिकी आयोग ने कहा आरएसएस पर बैन लगाओ, मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे पर विवाद बढ़ा। वहीं दूसरी हेडलाइन देख लीजिए, अमेरिका में मोहन भागवत के इवेंट पर यूएस संसदीय आयोग ने फिर उठाया सवाल, ट्रंप के सामने रखी आरएसएस को बैन करने की मांग। वहीं तीसरी हेडलाइन आपके सामने है, मोहन भागवत के कार्यक्रम का अमेरिका में विरोध, आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, पीएम मोदी का भी नाम यहाँ पर लिया। अब देखिए, यानी विरोध इतना बढ़ गया है कि अमेरिका में अब आरएसएस पर बैन लगाने की यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। अब इसी के साथ आप ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। इसमें क्या कुछ लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे के बीच भारत और अमेरिका के बीच धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। अमेरिकी सरकार के धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी सलाहकार निकाय यूएस कमिश्नर ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस के सदस्यों और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में कथित तौर पर शामिल भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध लगाने की यहाँ पर मांग उठा दी है। आयोग ने अमेरिकी प्रशासन से मोहन भागवत का वीजा रद्द करने और भविष्य में उनके अमेरिका प्रवेश पर रोक लगाने की भी वहां पे विचार करने को कहा है। यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर है। अमेरिका में वो 29
अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ये कार्यक्रम भारतीय अमेरिकी समुदाय से जुड़े संगठनों की ओर से आयोजित यहाँ पे किया जा रहा है और इसे आरएसएस के शताब्दी वर्ष के दौरान उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। रूटर्स के मुताबिक देखिए यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस को बीजेपी की वैचारिक जड़ बताया है। आरएसएस से ही बीजेपी का राजनीतिक जो उदय हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। अब देखिए आयोग का आरोप है कि बीजेपी सरकार की कुछ नीतियां आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा से निकटता से जुड़ी हुई है और इसी धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की स्थिति पैदा यहां पर हो जाती है। यानी अमेरिकी आयोग की आपत्ति सिर्फ मोहन भागवत के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, वो बहस में आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति, इन सभी को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपको एक और वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ, पर लेकिन देखिए इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से पहले अमेरिका में किस तरह से विरोध की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आप ये वीडियो देख लीजिए। Been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet, you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust, despite that, despite the fact that the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the MS, the chief of the देखा आपने। तो अब हम आते हैं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर। देखिए ममदानी ने जब 29 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस रैली का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को लेकर अपनी चिंता यहाँ पे जाहिर करी और कहा कि भारत को वो एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में देखते हैं और उनके मुताबिक ऐसी विचारधारा का उभार जिसे वो बहिष्कार मानते हैं चिंताजनक है। आप भी सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। Our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith. देखा आपने, सुना आपने, पर लेकिन देखिए तो फिलहाल 29 अगस्त का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन के नाम से आयोजित यहाँ पे किया जा रहा है और आयोजकों को के मुताबिक इसका उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी समुदाय के बीच संवाद और एकता को बढ़ावा देना है। लेकिन दोस्तों विरोध करने वाले संगठन का कहना बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि आरएसएस से जुड़े संगठनों और हिंदुत्व की राजनीति के कारण भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर दबाव बढ़ रहा है और इसी वजह से वो भागवत के अमेरिका दौरे को लेकर अमेरिकी प्रशासन से कार्रवाई की यहाँ पर मांग भी उठा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या विवाद सिर्फ 29 अगस्त के एक कार्यक्रम तक सीमित रहेगा या फिर ये मामला भारत की राजनीति, आरएसएस की अंतर्राष्ट्रीय छवि और अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता नीति के बीच एक बड़े विवाद में बदल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक ही तरफ आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष में दुनिया भर से भारतीय और हिंदू प्रवासी समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ही तरफ अमेरिकी आलोचक संगठन आरएसएस की विचारधारा और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल यहाँ पे उठा रहा है। और अब इसमें न्यूयॉर्क के मेयर का विरोध और यूएससीआईआरएफ की प्रतिबंधों और वीजा रद्द करने की मांग ने इस मामले को और भी बड़ा बना दिया है। देखिए फिलहाल इतना साफ है कि आरएसएस को लेकर भारत में चल रही राजनीतिक और वैचारिक बहस की गूंज अब अमेरिका में भी सुनाई देने लगी है। अब देखना ये होगा कि ये विरोध आखिर कहां तक जाता है और 29 अगस्त के कार्यक्रम के बाद इस पूरे विवाद की अगली तस्वीर क्या सामने आती है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।